देखिए, ऐसा है। पहली बात तो कहेंगे कि हिमाचल के लोगों ने 40 सीटें जिताकर ये सरकार बनाई थी और टैक्सी का जो चलन था वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन वो उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। फेल हुए। सरकार को गिराने की कोशिश की और इनकी टैक्सी जो है वो सीधा जाके समुद्र में जो है फेंकी लोगों ने। हमारी पहले भी 40 सीटें थी, अब भी हमारी 40 सीटें हैं और सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इनको ये खतरा है क्योंकि भाजपा के भी हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि ये जो सुक्खू जी हैं ये 10 साल ही रहते हैं, चाहे NSUI के प्रधान रहे, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे, अभी मुख्यमंत्री भी 10 साल रहेंगे। इसके लिए इनके पेट में पीड़ा पड़ रही है। खुल के समर्थन इस तरह न करे जिस तरह से हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद की गई है। और एक जो यहाँ पर धर्मानी जी ने बात की थी कि कितना अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध हुआ करते जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसके 2 वाक्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी का निधन हुआ था तो उनके सम्मान में शांता कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था और उसमें जो हमारी 12% रॉयल्टी जो पावर की मिलती है उसका श्रेय नरसिम्हा राव जी को दिया था कि इनके कार्यकाल के दौरान इसमें संस्तुति की गई थी जब हमारी केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। इसी तरह से धूमल साहब ने भी एक लेख लिखा था और जब उनकी वार्तालाप नरसिम्हा इनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ हुई, उन्होंने कहा था कि हिमाचल, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है और बिना दिल्ली की मदद के हमारी स्टेट चलाना बहुत कठिन है। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी का जवाब था कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि आपका केंद्र में हूँ। तो इस तरह का सौहार्दपूर्ण संबंध केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, हमेशा मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जैसे हिमाचल का निर्माण हुआ है आपका, चाहे उसमें हम इनकी याद करें, इनको स्मरण करें, पंडित नेहरू को स्मरण करें, चाहे इंदिरा गांधी जी को स्मरण करें, जब हमें स्टेटहुड मिला है। लेकिन इसके विपरीत जैसे मैंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की, हमारी लोन लिमिट की कटौती की बात की, जो घोषणाएं होती है वो धरातल पे आती नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है। इसके अतिरिक्त हमने जहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आज हर मेडिकल कॉलेज में जो पुरानी मशीनें थी, चाहे MRI मशीनें थी, CT स्कैन थे, अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, उनको रिप्लेस करके जो है नई मशीनें खरीदने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जैसे PET स्कैन हमारी शिमला में लग गई है, आने वाले टाइम पे टांडा और हमीरपुर में जो है स्थापित हो जाएगी, उसके टेंडर हो चुके हैं। और उस पुरानी जो ऑब्सोलीट मशीनें हैं, जो आउटडेटेड मशीनें हैं, उसको रिप्लेस नई मशीनों से करें। यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मेडिकल कॉलेजेज में 200 से ज़्यादा जो फैकल्टी है उसके सीनियर प्रोफेसर्स हैं, AP हैं, उनके पद जो हैं वो भरे गए या उनकी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ कमी थी उसको भरने की जो है वो प्रक्रिया है। उस हमने जो इसकी सीट्स थी, PG की सीट्स थी या पैरामेडिकल की सीट्स थी, उसको हर कॉलेज में जो है उसको बढ़ाया है। PET स्कैन की स्थापना सुविधा जो है देना शुरू कर दी है। तो ये क्रांतिकारी कदम जो हैं उठाए गए हैं क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज जब स्ट्रेंथन होंगे तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और जब प्राइमरी केयर पे भी हमने ध्यान दिया है, सेकेंडरी केयर पे भी ध्यान दिया है और टर्सरी केयर पे भी ध्यान दिया है, आने वाले समय में और बेहतर सेवाएं देने के लिए आप जो हैं प्रतिबद्ध हैं। हम 3000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से जो है लोन लेके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पे खर्च करें। जो वर्ल्ड क्लास यहाँ पे लैब्स जो हैं स्थापित कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास जो है हमारे SOP स्थापित हो रहे हैं। हमारा जो पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और पेशेंट की रेशो है उसको अभी हम जो वर्ल्ड में बेस्ट है उस लेवल पे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उसकी तरफ हमने कदम उठाए हैं। जो योजना है हमारी केंद्र सरकार की, इसके बारे में विस्तार से भी धर्मानी जी भी अपनी सारी बातें रखेंगे। उसमें भी एक तरह का कैप है जो हमारे को केंद्र सरकार से नाम अवश्य योजना का श्रेय केंद्र सरकार लेती है, इनकी सरकार लेती है, लेकिन जो उसमें एक लिमिट है जो हर वर्ष पैसा मिलता है मात्र 45 करोड़ के आसपास है। जहाँ तक पंचायती राज इलेक्शन की बात है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ उनका उत्साह बढ़ा है।
एक बात कही जाती कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, आपने देखा होगा। हालांकि जो पंचायती राज के चुनाव है ये पार्टी बेसिस पे नहीं होते, लेकिन इनके ही 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपके 4 उपचुनाव हुए थे और आमतौर पे सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही बाई इलेक्शन जोड़े जाते कि जिसकी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उस सरकार की, उस पार्टी की जीत होगी। लेकिन इसके विपरीत हमारी बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। सिंबल पे चुनाव होते, आप इस बात से परिचित है। यहाँ तक कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भी उस वक्त प्रतिभा सिंह जी जीती थी, जहाँ से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री का संबंध है। तो इसमें भी ज़्यादा मैं समझता हूँ अति उत्साह करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने कहा कि पंचायती राज में भी विशेषकर प्रधान, उप प्रधान, बहुत सी हमारी पंचायत समिति में हमारे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। और उससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी चाहे मंडी ज़िले की बात हो, कांगड़े ज़िले की बात हो, जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश का हम कह सकते हैं कि 25 सीटें हैं, वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहा है। जहां हमें सफलता नहीं मिली उसको पार्टी स्तर पे भी और माननीय मुख्यमंत्री सभी, मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए हम मंथन करेंगे ताकि 2027 में हम मजबूती के साथ जनता के बीच जाए